हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है निर्भय मोटिवेशनल स्टोरी में। आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। एक कहावत है कि भगवान को चाहने वाले अभी अलग अलग और कई सारे बहुत सारे हो चुके हैं अभी तक, है ना। कई लोग भगवान में विश्वास रखते हैं और सभी लोग अपने अपने विवेक से प्रभु को मानते भी हैं। तो इसी प्रकार से एक भक्त भगवान की कहानी है कि नारद जी एक बार घूमते घूमते स्वर्ग में गए। विष्णु महाराज ने पूछा, सुनाओ मुनिराज, संसार का क्या हाल है। नारद बोले, मैं यह पूछने आया हूं कि आप कैसे हैं भगवान। संसार में लोग आपका स्मरण कर रहे हैं, स्थान स्थान पर आपके कीर्तन होते हैं, आपकी दयालुता के उपदेश दिए जाते हैं, मंदिरों में आपकी पूजा होती है, आपको पुकार रहे हैं लोग और आप निश्चित होकर यहां बैठे हैं बैकुंठ में। विष्णु महाराज मुस्कुराए और बोले, नारद तुम भोले हो, लोग मुझे नहीं किसी और को चाहते हैं। नारद जी ने कहा, यह कैसे हो सकता है। मैंने तो देखा है कि वे आपके दर्शनों के लिए बेचैन हैं। एक बार चलकर उन्हें दर्शन दे आइए। विष्णु भगवान बोले, यह तो कहने की बात है नारद, विश्वास ना हो तो कुछ विमान ले जाओ और जो मेरे दर्शन करना चाहता है उसे ले आओ। नारद ने कुछ विमान लिए, उन्हें धरती पर एक एक करके नगर के बाहर उतार दिए। नगर में जाकर सोचने लगे, किसको स्वर्ग चलने और भगवान के दर्शन के लिए कहूं। तभी सामने से 45 वर्ष के एक सज्जन आते दिखाई दिए। वह बार बार भगवान का नाम ले रहे थे। नारद ने उनसे कहा कि सज्जन, कहाँ जा रहे हो आप। चलो आपको भगवान के दर्शन करवाते हैं। श्रीमान जी ने प्रभु का दर्शन करने की इच्छा जताई तो नारद जी ने एक बार और पूछ लिया कि श्रीमान जी, प्रभु का दर्शन करना है क्या आपको। इच्छा हो तो मेरे साथ चलो। उस व्यक्ति ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु का दर्शन हो जाए तो और मुझे चाहिए ही क्या। नारद जी बोले, तो फिर आओ, नगर के बाहर विमान खड़ा है, उसमें बैठो, मैं तुम्हें कराऊंगा प्रभु के दर्शन। उस व्यक्ति ने कहा, मैं चलूंगा अवश्य नारद जी, परंतु 8 दिन बाद मेरे पुत्र का विवाह होना है, उसके बाद ही चल पाऊंगा। नारद 15 दिन बाद आए। पूछा, क्यों भाई, पुत्र का विवाह तो हो गया होगा। वह व्यक्ति बोला, हाँ महाराज, आपकी कृपा से बहुत सुंदर बहू मिली है, खूब चहल पहल रही है विवाह में। नारद जी ने कहा, तो फिर चलो, आओ चलें। वह व्यक्ति कहने लगा, अभी अभी तो विवाह हुआ है, बहू की हरी गोद हो जाए, एक बच्चा हो जाए तो अवश्य नारद जी मैं चलूंगा आपके साथ। नारद मान गए। चलो यूं ही सही। 1 वर्ष बाद नारद ने आकर पूछा, बच्चा हो गया भक्त जी, अब भगवान के दर्शन करोगे। वह व्यक्ति बोला, हाँ महाराज, बहुत सुंदर बच्चा हुआ है, मोटी मोटी आंखें हैं उसकी, बिटर बिटर देखता है, मेरी अंगुली पकड़कर लेता है। नारद ने कहा, तो आओ अब स्वर्ग चलें, भक्त तुम्हें प्रभु के दर्शन करवाते हैं। भक्त बोले, अभी तो बच्चा बहुत छोटा है नारद जी,
उसे कुछ बड़ा हो लेने दे, तब चले। नारद लौट गए। 5 वर्ष बाद आए तो बच्चा बड़ा हो चुका। भक्त से बोले, क्यों भक्त जी अब चले? भक्त ने कहा, नहीं महाराज, अभी तो बच्चा केवल 5 वर्ष का है। मेरा पुत्र है मूर्ख, वह बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता। कुछ वर्ष और ठहर जाइए, बच्चे को बुद्धिमान हो जाने दीजिए। नारद जी 10 वर्ष के बाद फिर आए। बच्चा जवान हो चला था, भक्त हो गया था वह भी, और जो भक्त था वह भी बूढ़ा हो गया। उसकी कमर झुक गई, आंखों से सूझता नहीं था, लाठी टेक कर चलने लग गया था। नारद जी ने कहा, अब तो चलो भक्त। भक्त ने चिल्लाकर कहा, तुम बार बार मेरे ही पास क्यों आते हो नारद जी? इतना बड़ा संसार है, किसी दूसरे को ले जाओ। क्या मैं ही स्वर्ग जाने को रह गया हूं? नारद जी की आंखें खुल गई। वह दुखी मन से बोले, भगवान ठीक कहते थे, उन्हें कोई नहीं चाहता। ये है भक्तों की दशा। अरे सुनो, धोखे में पड़ गया है संसार, व्यापार करता है, भक्ति नहीं करता। भगवान को कोई भी नहीं चाहता। अगर भगवान को चाहते तो भगवान के दर्शन करने से डरते हैं, स्वर्ग जाने से डरते हैं। इसलिए भगवान को कोई नहीं चाहता, सब व्यापार कर रहे हैं। एक थे लाला जी, दाना दलने की चक्की भी उनकी बूढ़े होने पर भी दाना दल रहे थे। दलते जाते और कहते जाते, इस जीवन से तो मौत भली, इस जीवन से तो मौत भली, इस जीवन से मौत भली। तभी दुकान के आगे से जा रहे एक साधु रुक गए। उन्होंने सोचा, कितना दुखी है यह बूढ़ा, इसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर लाला से बोले, लाला बहुत दुखी लगते हो, मेरे पास एक विद्या है, कहो तो उसके सहारे तुम्हें स्वर्ग ले चलूं। लाला उसे देखकर बोले, बहुत कृपा है तुम्हारी, परंतु मैं जा कैसे सकता हूं? बूढ़ा हो गया, अभी तक कोई संतान नहीं हुई, एक आध संतान हो जाए तो चल दूंगा। ऐसा ही सही कहकर साधु चल दिए। कुछ वर्षों में लाला के 2 बेटे हो गए। साधु ने आकर कहा, लाला 2 पुत्र भी हो गए, अब चलते हो क्या? लाला बोले, पुत्र तो हो गए, परंतु अभी किसी योग तो नहीं हुए, तनिक बड़े हो जाने दीजिए महाराज, मैं चलूंगा अवश्य। लड़के बड़े हो गए तो साधु महाराज आए, लाला दिखाई नहीं दिए। लाला ने घर वालों से पूछा तो पूछने पर पता चला कि मर गए हैं। साधु ने योग बल से देखा तो पता लगा कि दुकान के बाहर जो बेल बंधा है वह पिछले जन्म का लाला है। साधु ने पूछा, क्यों भाई, अब चलेगा स्वर्ग को? लाला ने थूथन हिलाते कहा, कैसे जाऊं, बच्चे अभी ना समझ है, मैं चला गया तो कोई दूसरा बेल ले आएंगे। जितनी अच्छी तरह से मैं बोझ खींचता हूं ना, वैसे कोई खींचेगा नहीं, नुकसान उठाना पड़ेगा मेरे बच्चों को। ना भाई, अभी तो मैं नहीं जा सकता, कुछ समय और ठहर जाओ साधु जी। साधु जी 5 साल निकल गए। 5 साल बाद फिर साधु जी आए तो देखा दुकान के सामने अब बेल भी नहीं है। दुकान के नए मालिकों ने ट्रक खरीद लिया है। साधु ने इधर उधर से पूछा कि बेल कहाँ गया? पता चला कि बोझ ढोते ढोते मर गया। साधु ने फिर योग बल से देखा, बेल अब कुत्ते की योनि में घर के द्वार पर बैठा था। साधु ने उसके पास जाकर कहा, अब तो बोझ ढोने की बात भी नहीं रही, अब स्वर्ग ले चलूं? कुत्ते की योनि में लाला बोला,
अरे कैसे चलेगा? देखता नहीं मेरी बहू ने कितने जेवर पहन रखे हैं, लड़के घर में नहीं है। यदि कोई चोर आ गया तो बहू को बचाएगा कौन? नहीं बाबा, अभी तुम जाओ, अभी मैं नहीं जा सकता। साधु चला गया। 1 साल बाद लौटकर प्रभु साधु ने देखा कि कुत्ता भी मर चुका है। फिर योग बल से खोजा, पता चला कि घर के पास बह रही गंदी नाली में मेंढक बना बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, लाला, इससे बड़ी दुर्गति और क्या होगी? कहां से कहां पहुंच गए हो तुम? अब भी मेरी बात मान लो, आओ तुम्हें स्वर्ग ले चलो। मेंढक चिल्लाकर टर्राया, चला जा यहां से। क्या मैं ही रह गया हूं स्वर्ग जाने के लिए? और लोग क्या मर गए हैं? ले जाओ उनको, मुझे यहीं पड़ा रहने दे। यहाँ पोतों को आते जाते देखकर खुश हो लेता हूं। स्वर्ग में क्या तेरा मुंह देखा करूंगा? यह है मोह ममता के चक्कर में फंसने का परिणाम। यह मोह आत्मा को अधोगति में धकेलता चला जाता है। अरे कर्म अवश्य करो, परंतु मोह ममता से बचकर करो। मोह ममता में फंसकर कर्म नहीं किया जा सकता। मोह माया में पड़कर प्रभु से मिलन नहीं किया जा सकता। जो जल भीतर कबल रहे, जल में डूबे नाही। ज्ञानी जग में रहत भी, लिप्त मान हो नाही। क्या है? जो जल भीतर कबल रहे, जल में डूबे नाही। ज्ञानी जग में रहत भी, लिप्त मान हो नाही।